नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के आरोपों को लेकर पत्रकार को जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। दरअसल पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस का आरोप है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और गुजरात में वो करोड़ों प्रचार और विज्ञापनों पर खर्च कर रही है। इस पर केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उनके सवाल लेना बंद करिए। बता दें, केजरीवाल गुजरात में सफाई कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। गुजरात में जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि उनकी पार्टी पर आरोप है कि वो मेधा पाटकर को बैकडोर से सीएम कैंडिडेट बनाना चाहती है, तो केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहती है मोदी के बाद। उनसे ये सवाल जाकर पूछिए। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि 2 महीने बचे हैं, डरने का वक्त नहीं है। भाजपा जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से शुरू हुई और शाम को कल्लम्बलम पर खत्म होगी। सोमवार को यात्रा तिरुवनंतपुरम में वेल्यानी जंक्शन से शुरू होते हुए शाम को कझाकूटम पहुंची थी। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों और केरल के लोगों का उत्साह अद्भुत है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को जन जन का साथ मिल रहा है और सब मिलकर देश के हालात बदलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे वक्त में कांग्रेस उन्हें जो जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरा करेंगे। बता दें कि अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। पिछले महीने ये खबर आई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से आग्रह किया था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालें। बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर चुके हैं। सोमवार को चुरू के दौरे पर पहुंचे अशोक गहलोत ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि उन्होंने कांग्रेस में कभी भी किसी भी पद के लिए लॉबिंग नहीं की। गहलोत ने कहा कि वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही एआईसीसी के महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व तमाम पदों पर रहे। कभी भी इसके लिए किसी तरह की लॉबिंग नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकमान ने उन पर कई बार भरोसा जताया है और संकट की घड़ी में ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी जो हुक्म देगी उसे वो पूरा करें। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि उपासना स्थल कानून के बावजूद ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला न सिर्फ लोगों को उकसाएगा बल्कि सांप्रदायिक माहौल भी बनाएगा। विडंबना ये है, ये सब बीजेपी के एजेंडा में फिट बैठता है। ये दुखद स्थिति है कि अदालतें खुद अपने फैसलों पर अमल नहीं करती। बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने कहा है कि श्रृंगार गौरी मामला आगे सुने जाने योग्य है। हिंदू पक्ष के वकील ने पत्रकारों को बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष से जुड़े तमाम लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सोमवार को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए फैसला हिंदू पक्ष में आया। इसे लेकर एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा, ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि इस तरह के सभी विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन आज के फैसले के बाद फिर से इन तमाम मुद्दों पर मुकदमे शुरू हो जाएंगे। हम लोग दोबारा 80 और 90 के दशक में वापस जा रहे हैं, जिस रास्ते पर बाबरी मस्जिद का मुद्दा गया था। कांग्रेस से इस्तीफा देकर जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने जा रहे गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि लोगों से अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने का झूठा वादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी और फिलहाल ये करने के लिए कोई राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं। इसके बाद अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग को उठाया। महबूबा ने कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने और अन्याय को खत्म करने के लिए लड़ेगी। वहीं आज़ाद के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज़ाद साहब के विचार अलग हो सकते हैं, बीजेपी के विचार अलग हो सकते हैं, इस पर मैं क्या करूं? हमारा नज़रिया स्पष्ट है, हम अन्याय को खत्म करेंगे। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 12 सितंबर को भी सुनवाई जारी रही। खास बात यह रही कि सोमवार को वकीलों ने अपनी बात ज़्यादा कही। जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया ने टिप्पणियां कम की। इस मामले को लगातार कवर कर रहे लाइव लॉ पोर्टल के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता यूसुफ मुछल्ला ने आपत्ति जताई कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को यूनिफॉर्म पर ऐतराज नहीं है, लेकिन धार्मिक रूप से जिसे पहनने को कहा गया है उसे भी पहनने की इजाज़त होना चाहिए। निजता के अधिकार से पसंद का अधिकार जुड़ा हुआ है। क्या महिलाओं का सिर पर कपड़ा रखना जुर्म है? महिला इसमें अपनी गरिमा देख रही है, हम अपनी राय जबरन उन पर नहीं थोप सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का अधिकार प्रभावित होता है, क्योंकि उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार वैसे भी स्वीकार नहीं किए जाते हैं। उन्होंने इस संबंध में सरकारी रिकॉर्ड से कुछ दस्तावेज भी पेश किए। इस मामले की सुनवाई बुधवार को सुबह 11:30 बजे से जारी रहेगी। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में गश्त चौकी 15 यानी PP-15 के तनाव वाले इलाके से भारत और चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। इसके साथ ही वहां के अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया है, ऐसी रिपोर्ट है। सैनिकों को पीछे हटने की 5 दिवसीय प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो दोनों पक्ष योजना के अनुसार पीछे हटे हैं। पीछे हटने और सत्यापन प्रक्रिया के बारे में स्थानीय कमांडर से पूरी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि डेमचोक और देवसांग क्षेत्रों में गतिरोध को हल करने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। भारत और चीन के सैनिकों के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से पीछे हटने की रिपोर्ट्स को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसमें चीन की जीत बताई। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार के हवाले से भारतीय मीडिया में आई खबरों पर चीनी हंस रहे हैं। भारत और चीन ने LAC के दोनों ओर खाली कर दिए हैं। सच्चाई ये है कि चीन भारतीय जमीन से पीछे हट गया है और भारत अपनी जमीन से पीछे हट गया है। इस प्रकार चीन का दावा है, जो मेरा है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में सोमवार रात को एक इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये आग सोमवार रात को 10 बजे लगी और इमारत की ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। पुलिस अफसरों ने बताया कि इमारत में सबसे निचली मंजिल पर रूबी इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है, वहां पर यह आग लगी और इस बहुमंजिला इमारत के पहले और दूसरे फ्लोर तक पहुंच गई। आग लगने के बाद कई लोगों ने घबराकर इमारत से छलांग लगा दी और कई लोगों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।